प्लीज सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ। आपने ट्रीज लगाए, वेरी गुड, ट्री लगाए, गुड एक्टिविटी मैम, वेरी गुड। देखिए सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, सब सिर्फ लिखेंगे। और जिनको लिखना नहीं आता उनको बहुत इजी बता दूं, नीचे आपका चैट बॉक्स लिखा हुआ है, उसे खोलेंगे, टाइप मैसेज हियर लिखा हुआ आएगा, वहां मैसेज टाइप करना है। क्योंकि मैं सबको अगर म्यूट करूंगी तो बहुत देर हो जाती है और ढूंढना पड़ता है कौन बोल रहा है, किधर से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस होता है, गड़बड़ होता है। ओके, बच्चों ने मैसेज लिखे हैं, आपने ट्री लगाए, एक्टिविटी करी, गुड एक्टिविटी मैम। जिसने भी लिखा है, मैंने अभी देखा नहीं है किसने लिखा है, बट ठीक है। मैंने ट्री लगाए हैं, उसमें एक मैसेज भी लिखा है। उसमें मैसेज मैंने क्या लिखा है कि चाहे एक पेड़ लगाओ, जरूरी नहीं है कि आपको 10 पेड़, 100 पेड़, 50 पेड़ लगाने हैं या 5 पेड़ भी लगाने हैं। एक पेड़ लगाओ, उस पेड़ को जिंदा रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर बच्चे का ये काम होना चाहिए, हर बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो एक पेड़ लगाए। क्योंकि हर साल छुट्टियां आती हैं, अभी बिकॉज ऑफ कोरोना छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन हर साल छुट्टियां आती हैं और हम लोग हर साल कुछ करना चाहते हैं। और शायद हर स्कूल में ये एक एक्टिविटी मिलती है कि घर से एक पेड़ लगाना है। और कई बार हम उस एक्टिविटी को करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं कि उस पेड़ को उगता हुआ देखना है। हमने पेड़ लगाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राहुल राजी के बच्चों ने लिखा है कि बॉक्स डेकोरेट किए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, गुड। हाँ, मेन मैंने यही किया है, मैंने प्लांट्स लगाए। और हमारा पर्यावरण दिवस था कल, तो हमने कल प्लांट्स लगाए। हमने एक और मुहिम करी भी है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट बांटते हैं। वो हम क्यों बांटते हैं, कई बार हम प्लांट खरीद नहीं पाते, हम नर्सरी नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे आसपास नर्सरी नहीं होती है और दूर होती है, नहीं जा पाते हैं, तो हम काम नहीं कर पाते। बट मेरा मानना है कि अगर हम किसी को प्लांट बांट रहे हैं या पौधे लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, हर बच्चा सुनता है अपने माँ बाप से कि बेटा पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, जितने पेड़ होंगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना हम लोग बचपन से। तो आप लोग चैट बॉक्स में यस और नो जो भी आपको लगना है लिख सकते हो, थोड़ी एक्टिविटी रहेगी आपकी। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते सब कुछ थे लेकिन हम पेड़ लगाते थे कम। तो अभी हमने क्या करना शुरू करा है, हमने पेड़ लगाने शुरू किए हैं, आप सबको लगाना शुरू करना है। इस तरीके से हम लोगों को ऑक्सीजन बांट सकते हैं। हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बांट सकते ना आप लोगों को कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओ, चलो हमारी तरफ से फ्री है। लेकिन हम आपको अगर एक पेड़ बांट रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन बांट रहे हैं। दूसरा, अगर आप एक पेड़ लगा रहे हो, आप खुद सोचो, अगर आप एक पेड़ लगा रहे हो तो आप ऑक्सीजन लोगों को अपने थ्रू दे रहे हो। ठीक है, तो अभी मैंने जो लगाया उसका बस मेन रीजन है कि आप सब इस एक्टिविटी को करें। दूसरा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये बॉक्सेस मैंने पेंट किए हैं क्योंकि जो हम प्लांट लगाने वाले हैं या प्लांट लगाएंगे उनके लिए गमले भी चाहिए होते हैं। तो मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम बच्चों से कि आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग एक कोई भी एक्टिविटी सोचिए, उस एक्टिविटी को कीजिए और उसको व्हाट्सअप कीजिए। और आप ये देख रहे हो जो मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने कल ही पेंट किए हैं, ऐसा नहीं है कि रखे थे और आज दिखा दिया, या मेरे संग मेरे बच्चों ने कल लग के पेंट किया है, शीश और लक्ष्य दोनों संग में लग के पेंट किया था और उन्होंने आज आपको ये दिखाया है। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करो ताकि अपने घर में डेकोरेशन भी हो जाएगी, आप इन्वॉल्व भी हो जाओगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अभी एक चीज हम बना रहे थे, अभी वो इनकम्प्लीट है। ये मैं एक कप विद प्लेट बना रही हूँ, कप प्लेट का सेट अभी इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि ये अभी बना ही रही थी, तभी टाइम मीटिंग का हो गया। सो आप ऐसा कुछ बना सकते हो, उसमें आप अंदर या तो पेंसिल्स पेन्स रख सकते हो या फिर प्लांट भी लगा सकते हो, इंडोर प्लांट लगा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात थी कि हमें एक्टिव रहना है, हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, उसके लिए मैंने आपको आइडियाज दिए हैं और आप कर भी सकते हो। और मैं सोचूंगी फ्यूचर में कि मैं ग्रुप बना दूं बच्चों का, ताकि उस ग्रुप में हम अपनी एक्टिविटीज डाल सके कि हम क्या कर रहे हैं और हम उन बच्चों से फिर कांटेक्ट भी आ सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, हमें अपने आप को एक्टिव रखना है। और सबसे जो हमने लास्ट वीक बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात की थी, बहुत फोकस करके बोला था कि आप सभी को अपनी एक एक डायरी बनानी है। इस टाइप से अपनी डायरी बनानी है आपको एक, उस डायरी के अंदर आपको अपने नोट्स लिखने हैं और जिस तरीके से भी आप लिखना चाहो कि पेन से, पेंसिल से। ये नोट्स मैं आज सुबह लिख रही थी जो मेरे अभी इनकम्प्लीट है, मैं थोड़ा सा लिख पाई थी, तो सुबह ही सुबह ये हो रहा था कि क्या लिख रहे हो, तो हम ये लिख रहे हैं कि मुझे आज क्या करना है या मैं आज कितने लोगों से बात करूंगी। जो भी आपके मन में आता है, आपको जो मन में आए वो लिखो अपनी डायरी में कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना है लाइफ में। अभी आप बच्चे हो,
जो बच्चे 18 प्लस हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, हमने अंडर 18 का बैच बनाया है ये। तो अंडर 18 का इसलिए कि हमें डेवलप करने हैं, अपनी एक्टिविटीज डेवलप करना है, अपना माइंड में क्या करना है। तो खाली अगर हम अभी से सोचे में डीएक्शन करना है तो वो कहते हैं 100% ठीक नहीं होगा। डीएक्शन करो, डीएक्शन को सोचो, उसको समझो, बहुत अच्छी बात है, बट अपना माइंड 4 जगह लगा के चलो ताकि आपका माइंड खुले। और जब हम डीएक्शन करने की एज में आएंगे, जब हम 18 साल प्लस हो जाएंगे, तब हम इतने एक्टिव हो जाएंगे कि हमें पता होगा हमें काम क्या करना है। लोगों से कांटेक्ट करके, लोगों से बात करके मिलना बहुत जरूरी है, वही हमें आगे काम करेगा। कल बच्चों ने शायद नहीं देखी हो और कुछ बच्चों ने देखी भी होगी, कल की मीटिंग में उन्होंने यही बोला था कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है डीएक्शन से। तो अगर हम बचपन से वो लाइफ स्टाइल चेंज कर दें तो जब हमारा कमाने का टाइम आएगा, जब काम करने का टाइम आएगा, तब हम लोग अपने माइंड से इतने मैच्योर हो जाएंगे कि हमें वो सब प्रेशर नहीं लगेगा। हमें ये नहीं फील होगा कि हमने आज जो काम करा है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वो सब कुछ नहीं होगा, आप फ्री माइंड और हैप्पी माइंड से काम करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में आपकी हेल्थ। हेल्थ हम खा रहे हैं डीएक्शन, हमें हेल्थ मिलेगी। हम योगा कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन अगर हम बंद घर में योगा कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, हमें अपने रूम में प्लांट्स लगाने हैं, इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। अभी आज जो मैं मीटिंग कर रही हूँ अपने ही बेडरूम से कर रही हूँ, अपने ही रूम से कर रही हूँ। और उस रूम में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं अपने पास, इसलिए पिछली बार हुआ था कि मैंने कहा था कि बहुत कुछ है दिखाने को, बट वो होता नहीं है पास में। आप देख सकते हो हमने एक ये इंडोर प्लांट लगाया हुआ है, ये हमारे रूम में ही है। ऐसे 2 प्लांट्स हमने अपने रूम में लगाए हुए हैं। क्योंकि क्यों लगा रखे हमने वाले प्लांट्स, इन प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम पूरे दिन, गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हम एसी में बैठ जाते हैं और पूरे दिन अपने कमरे में रहते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। योगा कर लिया हमने, एक्सरसाइज कर ली, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है क्योंकि हम प्लांट्स के पास नहीं जा रहे हैं, हमारा पूरा कमरा बंद है, ठीक है। तो हमें अपने घर में ये सब करना है ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन चाहिए, हेल्थ चाहिए और संग में नॉलेज चाहिए। ये तीनों ही एक्टिविटी आप डीएक्शन में ले सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने ये सेशन बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स की मैंने बात की थी, डायरी की बात की थी। डायरी जिन्होंने बना ली है डायरी, वो मैसेज डाल सकते हैं उस चैट बॉक्स पे। कितने लोगों ने डायरी बना ली है वो यस लिख के मैसेज डालें, क्योंकि डायरी में आपको एक डायरी बनानी है, 10 डायरी नहीं बनानी है। ओके, श्रेया या कल्पना जी, जो श्रेया उनकी बेटी है कल्पना जी की, श्रेया, उसने मुझे लास्ट मिनट से बात की थी, अभी शायद 2-5 डेज पहले बात की थी। तो उस बच्ची ने मुझे बोला कि चाची आप बता रही थी कि हमें कुछ करना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, तो मैं ढूंढ रही हूँ मुझे क्या करना है। तो ये अच्छी बात है। सब बच्चों से मेरी बात नहीं हुई थी, मैंने सब बच्चों को बोला था आप मैसेज डाल सकते हो मेरे पर्सनल मोबाइल पे। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, उस नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो कि आपने क्या एक्टिविटी की, ताकि मैं उन बच्चों का नाम भी ले सकूं कि उन बच्चों ने ये एक्टिविटी की। बच्चों को भी खुशी होगी कि उन बच्चों ने एक्टिविटी की। आप सब जो भी एक्टिविटी कर रहे होगा मुझे पोस्ट करोगे तो मैं एक कोलाज बना के अपने फेसबुक पे भी शो करूंगी कि डीएक्शन किड्स जो है इतने एक्टिव हो रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है आप लोगों को करने के लिए। जो आप अगर सहयोग करो, सहयोग का मतलब जो आप कर रहे हो उसे शो करो, तब आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हमने बात की थी कि डायरी बनाओ। 2-3 बच्चों का आंसर आया है यस, बस बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। सबको डायरी बनानी है, उसी में कॉन्टेस्ट लिस्ट बनाओ, उसी में अपने विचार लिखो, उसी में अपने नीड्स लिखो। एक ही डायरी बनाओ, 10 डायरी नहीं बनानी है, ठीक है। ताकि आप जब भी उठाओगे इस डायरी को तो याद आएगा कि अरे हमने डायरी बनाई थी। अब ये एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, आज भी दे रही हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी डायरी है, 2007 में मुझे ये मिस्टर भरत गर्ग ने गिफ्ट की थी कि आप डीएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो और आपको काम करना शुरू करना है तो डायरी बनाओ। इसमें मैंने अपने कॉन्टेक्ट लिखने शुरू करे, अपनी बातें लिखनी शुरू करी, और देखो आप, ये मेरी डायरी है, इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जब मैंने डायरी कल देखी, परसों देखी, तो मुझे इतना अच्छा लगा और पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि इतनी स्टोरीज इसके अंदर हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हम आगे बता सकते हैं। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, ठीक है। और हमने एक बात की थी बुक रीडिंग की, कि कितने बच्चे बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलती हूँ, जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, माइंड शार्प होता है और हम लोग बहुत कुछ देख पाते हैं। तो जिन बच्चों ने बुक रीडिंग लिखी करी है वो मुझे यस करके डालें, जिन्होंने नई बुक शुरू करके एक बुक पढ़नी शुरू करी है, वो बच्चे यस लिख के भेजेंगे। क्योंकि आप अगर कर रहे हो तभी आप अपनी लाइफ में चेंज महसूस कर पाओगे। ओके, श्रेया लिख रही है यस, और भी बच्चे अभी लिख रहे हैं, बट आप जल्दी मैसेज डालिए कि टाइम है पास में, लिमिटेड होता है। और आपको बुक्स पढ़नी जरूरी है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, आपको पढ़ना आना चाहिए। हमारे इतना इस पे आकाश वर्मा जी लिख रहे हैं यस, वेरी गुड।
हमारा क्या होता है कि हमारा माइंड, हमारे आंखें इतनी शार्प होनी चाहिए इस रीडिंग में। गर्विता कुमार जी लिख रही है नो, बट कोई बात नहीं है, आज से शुरू कर सकते हो आप, नई बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो। बिलाल जी लिख रहे हैं यस गुड, जिन्होंने लिखा है यस वेरी वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो शुरू करें। क्यों? क्योंकि हम जो बता रहे हैं बुक पढ़ना, हमारी रीडिंग इतनी फास्ट होती है, जब हम लोग गाड़ी से कहीं जाते हैं, जो भी आपके बैनर्स निकलते हैं या साइड में आपके माइलस्टोन लगा हुआ होता है, तो आपकी आंखें इतनी फास्ट होनी चाहिए, 1 सेकंड में आप उसको पढ़ लो। अगर आप उसे 1 सेकंड में पढ़ते हो कि ऊपर ये लिखा है, मीन्स आपकी रीडिंग फास्ट हो रही है। उससे क्या फायदा होगा? अगर आपने कई बार, ये चीज मैंने देखा है अपने संग, हमने खुद देखा है कि हम लोग जैसे कई बार निकल रहे होते हैं मेरठ से, अब मेरठ में ऊपर एक कोई बैनर लगा हुआ है, वहां पे लिखा है कि बच्चों के लिए बुक सेल लगी है, बुक सेल लगी हुई है, तो इतने में गाड़ी निकल जाती है और हम नहीं पढ़ पाते बुक सेल। ठीक है, अगर रीडिंग फास्ट होगी, पढ़ लेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, वहां जा सकते हैं, अपने बुक्स ले सकते हैं, या कोई मेला लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसको हम कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स फास्ट होने चाहिए, हमारा माइंड उससे ओपन होता है। जब हम रीडिंग स्किल्स शुरू कर देते हैं, माइंड ओपन होता है, नींद अच्छी आती है और अच्छे विचार आते हैं। रात को पढ़ के अगर आप सोगे, 101% आपको कोई खराब सपना नहीं आएगा। बहुत से बच्चे डरते हैं, डर लग रहा है, तो उनको बहुत जरूरी है वो रीडिंग करें, और रीडिंग करके सोए। अच्छी बुक पढ़ो, कोई भी अच्छी बुक पढ़ो, स्टोरी बुक पढ़ो, उसे पढ़ के सो, कभी कोई सपना नहीं आएगा बुरा, अच्छा अच्छा फील होगा, अच्छा अच्छा करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको तरीका मिलेगा बात करने का। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ नेट पे देख देख के, नेट को पढ़ पढ़ के इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि वो किसी के सामने मात नहीं खाते। ठीक है, तो आपको अपनी ही स्किल्स बढ़ाने हैं, उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। सो आज का मैं सेशन शुरू करूंगी हमारी जो को होस्ट आज बच्ची है उसके साथ, क्योंकि 15 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारे साथ जो बच्ची है वो बच्ची है मुरादाबाद की। शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, और वो बहुत ज्यादा हमारा वेट कर रही थी जब उसको पता लगा कि अन्य कलाकार शुरू हो गया है, और हम सबको ही मौका देंगे कुछ कुछ बोलने का, अपनी एक्टिविटी दिखाने का, अपना जो मन में आता है वो करने का। तो उसको वेट था कि मेरा नंबर कब आएगा। और जब मैंने उनको फोन किया तो वो इतनी खुश हुई कि आज मेरा नंबर है और आज मैं इतने अपनी बात को सामने रखने वाली हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने नन्हे कलाकार को, जिनका नाम है मिस कविश काशवी, केशवी, नाम मिस कश्मी है। कशवी। यस। ओके, मिस कशवी धवन। शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, नाम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे पढ़ने में 2 मिनट लग गए उसको, और दिस इज वेरी गुड। आपका, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, और ये उस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो डीएक्सन काफी समय से कर रहे हैं, और डीएक्सन से अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी गाड़ी, अपना घर, एक नया फ्रीज खरीदा इन्होंने लॉकडाउन में, लास्ट टाइम में। तो इनके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। तो कशवी, थैंक यू मैम। कशवी, आपका अब आपका है पूरा स्क्रीन, आप अपनी बात शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हेलो, आई एम कश्मी धवन, डॉटर ऑफ मिस्टर ललित धवन एंड मिसेस भारती धवन। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी शिप्रा आंटी को, कल्पना आंटी को, रेनू आंटी को, और जो हमारे सारे लीडर्स हैं उन लोगों को, कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को परफॉर्म कर पाऊँ। और थैंक यू शिप्रा आंटी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को खाती आ रही हूँ। मेरी फैमिली शुरू से ही हम लोग डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया है वो है हेल्थ एंड ब्यूटी सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हेल्थ। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले हेल्थ का टॉपिक चूज़ किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी साइनस की, जिसका इम्पैक्ट मुझ पर भी पड़ा, यानी उस प्रॉब्लम को मुझे भी फेस करना पड़ा, साइनस की प्रॉब्लम को। बचपन से ही इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, लेकिन जब हमारी फैमिली में डीएक्सन प्रोडक्ट आया तो पापा ने मुझे कोकोजी, जीमोका, स्पेरुलिना, 3 in 1 ये सब प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरी आज साइनस की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। और मेरे पापा को भी अब वो प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत ही, मतलब मेरे पापा की तो ब्लीडिंग भी होती थी, अब तो वो भी नहीं होती, उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और मेरी थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इस प्रोडक्ट का साथ मिला, और इस पेंडेमिक में भी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी लॉकडाउन में पीछे एक इंसिडेंट हो गया था। मेरी दादी बाथरूम में फिसल गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो बैक में और लेग्स में बहुत मोच आ गई थी।
लेग्स में इंटरनल चोटें आ गई थी, तो डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो हम उन्हें प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली तो दे रहे थे, लेकिन तब भी उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम पहले उन्हें 3 in 1 स्पेरुलिना, रिशिगेनो टी कंज्यूम करवा रहे थे। उसके बाद हमने उनके प्रोडक्ट्स की मात्रा को बढ़ाया। जैसे अब हमने उन्हें 3 in 1 ज़ीमोका, स्पेरुलिना, रिशिगेनो टी, कॉर्डिसेप और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स देना शुरू करे, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और अब उनका दर्द जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। पहले वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी और अब वो अपने काम खुद कर लेती हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा अपनी दादी को देखकर, क्योंकि वो 68 ईयर्स की हैं और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी, जो उनकी वो भी ठीक हो गई और अब दादी बहुत ही आराम से काम कर लेती है, जिनको देख के हमें भी बहुत गर्व सा महसूस होता है कि हमारे पास भी एक रिएक्शन ऐसी कंपनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, वो है इस पेंडेमिक से रिलेटेड। वैक्सीन लगने वाली थी, तो क्या हुआ, अब वैक्सीन लग रही है सबको, मम्मी पापा को भी लगनी थी, तो उनको लगने से थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन तो इतना वो नहीं होती है, लेकिन कोविशील्ड, कोविशील्ड में बहुत ज़्यादा बुखार आना और बॉडी पेन जो है वो कॉमन होता है। दादी को तो कोवैक्सीन लग गई, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो पापा मम्मी को लगी यानी कोविशील्ड, उसमें बुखार आना और बॉडी पेन बहुत कॉमन है। सब लोग डरा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो पापा ने कहा कुछ नहीं होगा, हम सिंपल अपने प्रोडक्ट्स खाएंगे। वो जब कोरोना वार्ड में मतलब जब वैक्सीन लगवाने जाना था वार्ड में, तो उससे 15 मिनट्स पहले दोनों ने एक हार्ड कप कॉर्डिसेप कॉफ़ी बनाई और पी के चले गए, आराम से पी के चले गए। जब वापस आए, पापा को तो पता ही नहीं चला कि उनकी कब वैक्सीन लग गई। वो दोपहर को वर्किंग पर भी चले गए, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला। बट मम्मी को थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, उन्हें फीवर आया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने पानी नहीं पिया, मम्मी को पानी बहुत कम पीती है मेरी मम्मा, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा बुखार आना शुरू हुआ। तो फिर पापा जब वापस वर्किंग से वापस आए घर, तो उन्होंने मम्मी को बहुत अच्छे से पानी पिलाया कि अच्छे से पानी कंज्यूम करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब पापा ने पानी पिलाया, उसके बाद कॉर्डिसेप कॉफ़ी, पापा ने कहा कि 1 कप कॉर्डिसेप कॉफ़ी और पियो, साथ में कैप्सूल कंज्यूम करें। उन्होंने बहुत हैवी डोज कंज्यूम करी कैप्सूल की, और उससे मम्मी का जो बुखार था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और जो मतलब जो मम्मी को वीकनेस सी हो रही थी, वो भी अब उनकी बिल्कुल सॉल्व हो गई, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आराम से अगले दिन वो दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब आप लोग वैक्सीन लगवाने जाएं, तो बहुत अच्छी डोज लें, क्या कहते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट्स की, और पानी खूब पिएं। उससे आप लोगों को वीकनेस भी नहीं आएगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। और अब एक और इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो अब रात के टाइम जब बोर्ड्स हैं, बोर्ड में तो पढ़ना ही पड़ता है अच्छे से। रात के 2 बजे मैं आराम से, मेरा हिंदी का पेपर था, मैं पढ़ रही थी, बट मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने दिनों से लगातार मैं रातों को पढ़ रही थी कि मैं थक चुकी थी, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए थे और मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तो पापा रात को 2 बजे आए और उन्होंने मुझे एक हार्ड कप, बिल्कुल हार्ड, एक पाउच की कॉफ़ी बना कर दी, और जब वो मैंने पी, तो मुझे इतना आराम और इतना मैं फोकस पाई अपने आप को उस वर्क में कि वो अगले, जब मेरा एग्ज़ाम गया 2 दिन बाद, तो उसमें मैंने 98 स्कोर किया आउट ऑफ 100, जो कि मतलब मैं बहुत ही खुश थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए सिर्फ रिएक्शन की वजह से, कि मैं इतना अच्छा पढ़ पाई, कि मैं इतना स्कोर कर पाई। और बताने को तो बहुत कुछ है, बट टाइम ड्यूरेशन की वजह से मैं ब्यूटी सेक्शन पे आना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी पिंपल्स ट्रीटमेंट। इस टीनेज एज में सबके पिंपल्स, रैशेस, स्पॉट, सनबर्न, टैनिंग, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन होती हैं, जो हर आदमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। और इस टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे हमारे पिंपल हो गया, टैनिंग हो गई, कैसे जाएगी पता नहीं। तो मैं उनसे सजेस्ट करना चाहूँगी कि गेनोजी सोप और गेनोजी पेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं इस मामले में।
जैसे इसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप पिंपल्स हटाना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपको गैनोजी सोप लेना है। गैनोजी सोप लेने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालना है, उससे आपको बहुत ही फोम बनानी है। फोम बना लिया आपने, उसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और फेशियल का फर्स्ट स्टेप करना है दिस, ऐसे तरीके से, ऐसे ऐसे फर्स्ट स्टेप करना है और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपने कर लिया। उसके बाद आपको अब करना है कि थोड़ा देर रुक गए, उसके बाद पेस्ट अप्लाई करना है। पेस्ट ले लिया आपने थोड़ा सा, उसके बाद 2 बूंद पानी डाला उसमें और मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। फेस पर अप्लाई करने के बाद जब वो सूख जाए, आपको उसे पानी से धो लेना है। जब आप उसे धो लेंगे, उसके बाद जब आप अपने फेस को पोंछें तो बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से उसको सिर्फ ऐसे सोप करना है, ना कि रब नहीं करना। सिर्फ आपको उसको टॉवल को सिर्फ छुआना है, रब नहीं करना है। ठीक है। अब अगर मैं आपको सबसे मेरा मेन स्पेशल और मेरा फेमस कह सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले वही किया था, जिसे मैंने अपना नाम लिया था कश्वीस स्पेशल फेशियल, जो मैंने पुलकित भैया की शादी में भी किया था और मम्मा ने भी किया था और रितिका ने भी किया था और दादी ने भी किया था, जहाँ पर शिप्रा आंटी भी थी, कल्पना आंटी भी थी, जिन्होंने बहुत तारीफ करी थी और वहाँ पर मैंने इसको ट्राई किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी ओकेजन या किसी पार्टी में जाना है और आपको इंस्टेंट फेशियल जैसा रिजल्ट चाहिए या फेशियल से भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको उस इस फॉर्मूले को ज़रूर ट्राई करना है। मैं 100% गारंटी देती हूँ ये वर्क करेगा और ये नेचुरल है, क्योंकि हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, कोई केमिकल्स नहीं है। आप उसे बहुत ही ईजीली, बहुत ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप, आपको अब सबसे पहले अपनी सेल्फी लेनी है। ये सबसे मेन स्टेप है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों, इसका भी रीज़न है, ये भी बाद में। सबसे पहला अब आपको क्या करना है, वर्जिनो कोकोनट ऑयल आता है डीएक्सी का, उसको अपने हाथ पर लेना है और अपने फेस पर मसाज करना है। मसाज मतलब सिंपल ऑयल अप्लाई कर लिया, 2-3 मिनट तक उससे मसाज करिए अपने फेस की और छोड़ दिया। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें सोप लेना है, सोप पर पानी लेना है। सोप पर पानी लेने के बाद हमें सोप पर पानी ले लिया, अब आपको उसकी फोम बनानी है। फोम बनाने के बाद सेम वही प्रोसीजर है कि आपको पहले अपने फेस पर एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेप करना है फेशियल का। जब आपने वो स्टेप कर लिया, उसके बाद पेस्ट अप्लाई करना है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद जब वो सूख जाए, उसे धो लेना है। धो लिया, अब आपको इसे जेंटली ऐसे सिर्फ सोक करना है, रब नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप रब करेंगे आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ सोक करना है, पानी को रब नहीं करना। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको अपने फेस को गीला करना है। सबसे पहले आपने गीला कर लिया अपने फेस को, उसके बाद आपको 3-in-1 कॉफ़ी जो है लिंगजी की, वो अपने फेस पर डालनी है। आपने अपने फेस पर डाली 3-in-1 लिंगजी कॉफ़ी, उसके बाद वो क्या हेल्प करेगी, स्क्रबिंग करने में हेल्प करेगी। और आपको बिल्कुल जेंटल हाथों से, बहुत ही हल्के हाथ से करना है, क्योंकि जो कॉफ़ी की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। मतलब अगर आप उसे ज़्यादा टाइटली करेंगे तो उससे आपकी स्किन छिल भी सकती है। तो आपको बहुत ही आराम से स्क्रबिंग करनी, ठीक है। लिंगजी कॉफ़ी का पैकेट ये रहा। और बाकी मैं इसके बाकी के जो मैंने भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, इसके मैं अभी बताए जिसके बारे में, उसको भी दिखा भी दूंगी कि वो कैसे हैं दिखने में, ताकि आप उसे परचेज भी कर सकें। हाँ, तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद जब वो सूख जाए, वो कॉफ़ी बिल्कुल सूख जाए, उसको धो लेना है। धोने के बाद आखिरी स्टेप, फिर से पहले आपको सिर्फ सोक करना है, रब नहीं करना। फोर्थ स्टेप, अब आपको क्या लेना है, स्पैलिना कैप्सूल। स्पैलिना कैप्सूल को खोलना है, खोल कर उसमें से पाउडर निकाल लिया आपने। पाउडर निकालने के बाद उसमें आपके पास कच्चा दूध, गुलाब जल, दही, कुछ भी अवेलेबल, मतलब इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल हो, वो उसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा पेस्ट डालना है। पेस्ट डालने से क्या होगा, वो जो आपको अंदर जो है थोड़ा सा बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस होगा जब आप उसे डालेंगे। तो उससे क्या होगा, बहुत ठंडा सा महसूस होगा और आपको बहुत ही आराम सा लगेगा। और जब वो सूख जाएगा, वो पेस्ट आपने जब अपने फेस पर अप्लाई कर लिया,
वो एक मास्क की तरह बन जाएगा, क्योंकि वो सूख चुका होगा। जब वो सूख चुका होगा वो एक मास्क की तरह बन जाएगा, उसको आपको धो लेना है। धोने के बाद आप अपना ग्लो खुद देख लीजिएगा कि वो किस लेवल का होगा। बिल्कुल मैं बता नहीं सकती, आपका फेस चमक उठेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी वही अप्लाई किया और मैंने इस फॉर्मूले को बहुत लोगों पर अप्लाई किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे। अब मैं चाहती हूँ कि अब जो लोग ये फॉर्मूला ट्राई कर लें, अब दोबारा अपनी सेल्फी लें। आपने 2 सेल्फी ले ली, एक फेशियल से पहले वाली और एक फेशियल के बाद वाली। दोनों का एक कोलाज बनाएं और खुद डिफरेंस देखें कि कितना डिफरेंस है दोनों फोटोज में, क्या डिफरेंस है आपके ग्लो में, आपको खुद दिख जाएगा। और आपको सबसे तारीफ भी मिलेगी कि हाँ कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, ऑर्गेनिक हैं और इतना ग्लो बढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इन कोलाज को मुझे टैग करके, कश्वीश स्पेशल फेशियल टैग करके सबके साथ शेयर करें, ताकि आपका भी बिजनेस बढ़े। और ग्रुप्स पर सेंड करें, जैसे F3 ग्रुप पर सेंड करें, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिला या नहीं, क्या आपका ग्लो बढ़ा या नहीं। 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका ग्लो बढ़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। और प्रोडक्ट्स तो ऑर्गेनिक है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर शेयर करें, मुझे टैग ज़रूर करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपना बिजनेस बढ़ाएं। आखिरी है, मैं सबको बताना चाहूँगी, हेयर फॉल, डैंड्रफ और लाइसिस सॉल्यूशन, ये केशवी फॉर्मूला मैं बेस्ड मैंने ही और हम केशवी लोगों ने। एक मिनट, यस मैं ये कहना चाहती हूँ केशवी अभी अपनी बता रही हैं और हमारे पास अभी 10 मिनट्स रह गए हैं, बट कोई बात नहीं है, आप बताइए। किसी वजह से हमारा ये अब 45 मिनट से बंद हो जाता है, तो सब लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो केशवी आप अपना यस, कंटिन्यू करिए, और जो जिसका बंद हो जाएगा वो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके? थैंक यू मैम। हाँ, तो हम हेयर फॉल, डैंड्रफ और लाइसिस के सॉल्यूशन पे थे। अगर किसी के बाल में बहुत डैंड्रफ है, बहुत बाल टूटते हैं, किसी के सिर में लाइसिस बहुत है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसमें 1 स्पून नैनीतेलम लेना है। नैनीतेलम लेके बहुत अच्छे से हिलाकर आपको नैनीतेलम लेना है। 1 स्पून शैम्पू अच्छे से हिलाकर लेना है, गैनुजी शैम्पू जो हमारा आता है वो। मैं और किसी शैम्पू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो अपने प्रोडक्ट्स का पता है, दूसरे प्रोडक्ट्स तो मैंने कभी यूज़ करे नहीं है। तो आप लोगों को नैनीतेलम लेना है 1 स्पून शैम्पू लेना है और हाफ स्पून पेस्ट लेना है। ठीक है, जब आप हाफ स्पून पेस्ट ले लेंगे, इन तीनों का एक मिक्सचर बना लेंगे। ये है शैम्पू और ये है पेस्ट और नैनीतेलम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये है नैनीतेलम। ये इन तीनों का एक मिक्सचर बना लेना है और उसको अपनी जड़ों पर अप्लाई करना है, ऐसे हटाना है और अपनी जैसे सिंपल आप लोग तेल अप्लाई करते हैं, ताकि वो अंदर तक आपके जड़ों तक पहुंच जाए, बहुत इजीली जड़ों तक पहुंच जाए। आपने वो अप्लाई कर लिया, अब आपको उसको पूरी रात छोड़ देना है मिनिमम, क्योंकि 3 आवर्स चाहिए उसे अपना वर्क करने के लिए। आप उसे 3, 4, 5, 6 जितना दिन छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिनिमम 3 आवर्स चाहिए उसे वर्क करने के लिए। जब आपने उसे ओवरनाइट आप सो गए उसे लगाकर, आप सुबह उठे, आपने सुबह उठकर अपना हेयर वॉश करा, तो आपको इसी शैम्पू से हेयर वॉश करना है। ठीक है, आपने हेयर वॉश करा, इसी शैम्पू से हेयर वॉश करा। आपको अगर कोई तेल अप्लाई करना है तो नैली तेलम ही अप्लाई करना है और कोई तेल अप्लाई नहीं करना है। ये तेल आपने अप्लाई किया, इसके बाद सिंपल आपने अपना सारा रूटीन क्रिएट कर लिया। इस 4 से 5 यूज़ के बाद आपकी जो ग्रोथ है बालों की, वो आप देख लीजिएगा बिल्कुल डबल हो चुकी होगी। जो आपकी प्रॉब्लम्स है डैंड्रफ की, लाइसिस की, जिसके सिर में मतलब बाल बहुत बहुत वाइट होते हैं जिनके बाल, या जिनकी चोटी दिन ब दिन पतली होती जा रही है, या जिनके 2 मुँह बाल बहुत होते हैं, जिनकी हैवीनेस ख़त्म हो गई है, उन सब चीज़ों के लिए ये सबसे अच्छा रिजल्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरी मदर है। उनकी दिवाली पर बाल जल गए थे, वो ऊपर छत पर थी और हम लोग पटाखे जला रहे थे, पीछे दिया था, मम्मी के पूरे बाल जल गए थे। तब हमने उन्हें बाल कटवाने पड़े, सारे उनके आधे बाल, अब उनके बाल इतने हो गए थे और उन्हें पूरे बाल कटवाने पड़ गए थे। जब बाल कटवाने पड़ गए, तब हमने इस सॉल्यूशन को यूज़ किया। मम्मी के बाल जो सफ़ेद थे वो भी ब्लैक हो गए और मम्मी की ग्रोथ भी हो गई, मम्मी के बाल यहाँ तक हैं। तो बहुत ही फुल प्रूफ मिक्सचर है जो आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है उमर भैया, जो
उजारी के स्टॉकिस्ट हैं, मेरे पापा की डाउनलाइन में है, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस इस सॉल्यूशन के थ्रू ले रहे हैं। वहाँ के लोग उन्हें डॉक्टर ऑफ हेयर्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला है, और सबसे ज़्यादा सेल उनकी स्टॉक पॉइंट की इसी सॉल्यूशन की वजह से आ रही है। तो अगर आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे, मैं 100% गारंटी देती हूँ, इससे आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। चूँकि ब्यूटी सेक्टर में मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस सेक्टर में, इसलिए हम लोग नए-नए फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करके नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं, अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप भी अपना बिज़नेस प्रमोट कर पाएँगे। अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको ज़रूर अपने हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, उसको बढ़ाकर देखना है, उसके फ़ॉर्मूलेज़ क्रिएट करने हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस अब इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोल पाऊँ, और अगर मुझे आगे मौका मिला तो मैं और अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। वेरी गुड काशवी, आपने बहुत अच्छे से बताया और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपने जो 2-3 टिप्स बताए हैं लोगों को, आपका फेशियल एंड आपका हेयर ट्रीटमेंट, ये बहुत अच्छा है। और अभी सब जिसका भी ऑफ होता है ये, आप उसको रिज्वाइन जरूर कीजिएगा। कुछ बातें बतानी है मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, रिज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो काशवी ने जो बताया है कि आप इन सबको यूज कीजिए और उसके बाद आप अपना सेल्फी खींचिए और उसको भेजिए। आप उसको भी भेज सकते हो, वरना जो F3 ग्रुप है उस पर भी भेज सकते हो, और उस पे भेजोगे आप तो आपको दिखेगा कि क्या रिजल्ट आपके ऊपर आया है। और ये 100% सही बोल रही है वो। कोई भी चीज जब हम लोग यूज करते हैं डीएक्सएन का, अगर फेशियल की तरह यूज कर रहे हैं, आप पार्लर में कराने जाओगे आपको 3 दिन के बाद रिजल्ट आता है, बट डीएक्सएन का फेशियल आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो दिस इज कॉल्ड अ इंस्टेंट रिजल्ट ऑल्सो फॉर फेशियल। तो आप करके देखिए। और आज संडे है, सब बच्चे जो गर्ल्स हैं अपनी मदर के कर सकती हैं, और जो बॉयज हैं वो भी कर सकते हैं मदर के। आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। एंड हेयर्स के लिए इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो लोग कहते हैं कि बाल बहुत गिर रहे हैं, हर किसी के बाल बहुत गिर रहे हैं, आप ऐसे बाल हाथ से निकालोगे बाल हाथ में आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो आप सभी को क्या करना है, सिर्फ जो आप आज यहाँ सुन रहे हो या हर हफ्ते सुनते हो, उसको रिपीट करना है, घर में रेगुलर यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूंगी, मैं सोच रही हूँ एक ग्रुप बनाने का हम प्लान कर रहे हैं। उस ग्रुप में हम सभी बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं बैठे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो वो खुद से ही जो इंटरेस्टेड हैं कि उनका एक अलग से ग्रुप जब बन जाए, जिसमें वो अपनी एक्टिविटी जो करते हैं वो शो करें, वो डाल दें उसमें, तो वो मुझे यस लिख के भेज दें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उनका एक ग्रुप बना सकूं। जो इंटरेस्टेड हो सिर्फ वो, उससे ज्यादा की, अगर आपको आना है किसी चीज में इन्वॉल्व होना है, तो वो काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बच्चे तैयार हैं वो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक दो लोगों के कैमरे यहाँ खुल रहे हैं, उसमें से एक कैमरा खुल रहा है जिसमें 2 बच्चे बैठे हैं, डीएक्सएन फैमिली के नाम से वो शो हो रहा है। उन बच्चों ने अपने हाथ में आरजीजीएल के वो पकड़े हुए हैं, बॉटल्स पकड़े हुए हैं, और उनके फादर कुछ पीछे से दिखा रहे हैं मुझे, जिसमें उनके कॉफी एंड कोको जी शायद पैकेट्स उन्होंने लगा रखे हैं। दिस इज वेरी गुड। आप दोनों बच्चों को संग में खड़ा करके, इसके बोथ साइड खड़ा करके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि जब फोटो खींचोगे तो जैसे उसने बोला हैशटैग, दिस इज वेरी गुड, ये हैशटैग काशवी ने अपना खुद का बनाया हुआ है, ये सब आप जरूर भेजिएगा। क्योंकि हम जब भी कोई बच्चा कुछ करता है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बच्चा तो आगे बढ़ता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है और आपको इन सबको फोकस करना है। जिन्होंने पीछे कोकोजी एंड कॉर्डिसेप्स का पैकेट दिखाया, दिस इज वेरी गुड, आप रख दीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। आप बस फोटो हमें बाद में भेज सकते हैं इसका, ताकि हम और बच्चों को भी दिखा सकें और बच्चे उसमें अट्रैक्ट हो सकें। अभी मैं आपको एक चीज बोलने वाली हूँ जिसको बोलते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए क्या चीज अच्छा है, बट हम वो बेनिफिशियल की फुल फॉर्म में बताना चाहूंगी कि बेनिफिशियल की फुल फॉर्म क्या है। बेनिफिशियल बी का मतलब होता है